बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्ताल गोलाबारी की गई। इसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हुई। गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि पहली बार जिला सदर मकाम के नजदीक वाले इलाके मलिकपुरा, पिसकाम, जगतियाल, गिजरियाल समेत दर्जनों इलाकों में इसकी आवाजें सुनाई दी। जगतियाल हमहामा में एक गोला रिहायशी इलाके में भी गिरा। इसके नतीजे में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। पूरी आबादी गोलाबारी की वजह से खौफ में मुब्तला हो गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मरीजों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वादी में खास तौर पर हर गुजरते दिन के साथ नए केसों की तादाद बढ़ रही है। आज यूटी में 23 मजीद केस सामने आए हैं। इनमें 18 कश्मीर से हैं। अब जम्मू कश्मीर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 207 हो गई है। इनमें 168 कश्मीर और 39 जम्मू खित्ते से हैं। बताया जाता है कि आज कश्मीर में मुस्बत पाए गए केसों में 7 केरला के हैं। उधर उधमपुर जिले में जिस खातून की वायरस से मौत हुई थी, उसके राब्ते में आने वाले 4 अफराद के टेस्ट भी मुस्बत पाए गए हैं। इस बीच वादी कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी है। इस इंतजामिया ने शहर श्रीनगर को 25 जोनों में तकसीम किया है। श्रीनगर शहर समेत वादी के दिगर इलाकों में बाजार खाली हैं और सड़कों से ट्रैफिक गायब है। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात मुलाजमीन को ही निजी गाड़ियों के बजाय इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। इंतजामिया कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए लोगों से घरों में रहने की मुसलसल तलकीन कर रही है। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी इंतजामिया ने फैसला किया है। अहली खाना के साथ बिला वजह घूमते नज़र आए हैं और उसके बाद सरकार का यह फैसला है कि जो पासेस है उनको शायद कैंसिल किया जाएगा और अब जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए जो ऑफिशियल व्हीकल्स है वही उनको पिकअप और ड्रॉप करने के लिए आया करेगी। और जो पासेस अगर इशू भी होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट, मतलब घर से लेके ऑफिस और ऑफिस से लेके घर, उस पर मेंशन होगा कि ये शख्स कहाँ का रहने वाला और इनका जो काम करने का जो प्लेस है वो कहाँ पे है और उसी बीच का उनको जो है पास इशू किया जाएगा। और अगर उस एरिया से बाहर उनको पाया गया, उस जो रोड से बाहर पाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं यहाँ पे पुलिस ने भी ये साफ कर दिया कि जो ऐसे अशखास है जो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ कि जहाँ एक तरफ से इंतज़ामिया कोविड-19 से मुकाबला कर रही है, वहीं उनके लिए जो बाकी मरीज़ है, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो या डायबिटिक हो या बाकी ऐसे जो एमरजेंसीज़ है, वो भी उनकी नज़र में है। और जो राशन पहुंचाना है वो भी उनकी नज़र में है और उस पर भी वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ लोगों से ताउन देने के लिए कहा है ताकि वो घरों में रहें और इस जो कोविड-19 का, जो कोरोना का जो वायरस है, इसका जो साइकिल है इसे ब्रेक किया जाए, इस चेन को ब्रेक किया जाए और न सिर्फ वो खुद को बल्कि अपने पूरे समाज को इससे बचा पाए। अयूब खान के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोरोना वायरस से बचने के लिए आज जम्मू कश्मीर में लोगों ने मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की। लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज जोहर अदा की। उधर श्रीनगर की बेशतर मसाजिद और दरगाहों में आज भी नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर अदा नहीं की गई। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र दीनी अंजुमनों, आइमा, मसाजिद और मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने लोगों से जुमे के इज्तिमात मुनक्किद न करने को कहा। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद, दरगाह हजरत बल के अलावा बाकी दरगाहों और आस्थानों के साथ साथ मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। ताहम चंद एक इलाकों से सरकारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की खबरें भी मौसूल हुई हैं। यहां पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में भी लिया। लोगों का भी कहना है कि इस्लाम में इस तरह के हालात के हवाले से अहादीस मौजूद हैं जिनके मुताबिक इस तरह की सूरत हाल में अपना और दूसरों का ख्याल रखने को कहा गया है। सही बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, आप एहतियात भी ज़रूरी करना है। तो ज़रूरी नहीं है आप मस्जिद में जो आपने ख्याल भी रखना है इंसान को, ये ज़रूरी है। आज लोग घर में ही नमाज़ पढ़ते हैं तो मस्जिद में अदा नहीं कर सकते आज नमाज लोग, क्योंकि आपको पता है कश्मीर सब बंद है। हर एक जो भी जगह है, गांव है, शहर है, सब कुछ बंद है। आज हर कोई घर में नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद में नहीं पढ़ सकता। एहतियात करना ज़रूरी है इंसान को। नहीं, हमने जुमा की नमाज घर में ही पढ़ी है। कैसे आप देख रहे हैं? एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए घर में हम नमाज पढ़ते हैं। जुमा के अलावा भी घर में भी नमाज पढ़ते हैं। तो और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? और लोगों से यही कहना चाहिए कि एहतियात बरतो, एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसमें अपना ही फ़ायदा है।
जितना हम एहतियात बरतेंगे इतना जल्दी जल्दी ये ठीक हो। मौलिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू के पूरे डिवीजन में इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। ताहम शहर की सड़कों पर कुछ निजी गाड़ियां नजर आती हैं। बाजारों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से बाजारों और सड़कें सुनसान हैं। बाजार और सड़कें सुनसान हैं। लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए जम्मू शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इन चेक पॉइंट्स पर जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की जवान तैनात हैं। सिर्फ इमरजेंसी में घरों से निकलने वाले लोगों को ही पूछताछ के बाद आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। तमाम दुकानें, तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली हुई हैं। जम्मू खित्ते की मसाजिद में नमाज जुमा बाजमात अदा नहीं की गई। मुसलमानों ने अपने घरों में ही जोहर की नमाज अदा की। उधर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बडगाम जिले में भी लॉकडाउन जारी है। पूरे जिले में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में ही बंद हैं। तमाम तालीमी और तिजारती इदारे बंद हैं। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट भी बंद है। बडगाम की मसाजिद में भी जुमे की नमाज जमात के साथ अदा नहीं की गई। मुसलसल तीसरे जुमे में मसाजिद और इमाम बारगाहें बंद रहीं। पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स को सील कर दिया है और किसी को भी अपने घरों से निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने गुज़िश्ता रोज कोरोना से मुतासरा पाए गए शख्स को इंतजामिया की जानिब से महज 4 दिन क्वारंटाइन में रखने के इल्जामात के पेश नजर जांच के अहकाम दिए हैं। बसीर खान ने जवाहर टनल और काजी गुंड इलाकों के दौरों के दौरान डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार को इल्जामात की जांच करने की हिदायत दी है। इनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। खान ने जनूबी कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने इंतजामिया और दीगर मुताल्लिकीन को सख्त रुख इख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अशिया जरूरिया की सप्लाई पोजीशन का भी जायजा लिया। क्वारंटाइन सेंटरों में भी सहूलियात की जानकारी उन्होंने हासिल की। I want a report by today. And also emphasize the role of the concerned magistrate who have the contact fully of the immediate. इस चीज का खास क्या रखें? Anybody who is in the quarantine center should not leave without completing the period. He is not to leave. I don't want that somebody should create a risk for others. That's very clear about it. बाकी की बातें मैं आपसे कल करूँगा। और जो मैंने विषय रखे हैं उसमें बाकी बात करें। एंड ऑन वन ऑफ दीस डेज आई एम गोइंग टू स्पेंड 4-5 days here. I'll come and personally look at other things. वहीं बसीर अहमद खान ने कहा कि रेड जोन करार दिए गए इलाकों में इंतजामिया को डोर टू डोर सर्वे और लोगों के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की हिदायत दी गई है। खान ने कहा कि लोगों को भी चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए सख्ती के साथ लॉकडाउन की पासदारी करें। हमेशा एम्फसाइज किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही करें जिसके लिए आपको मेडिकल एडवाइजरी इशू की जा रही है ऑन डे टू डे बेसिस। कहीं जमगठा ना कीजिए, चाहे वो बैंक्स हो, ATMs हो, राशन की शॉप्स हो, आपको हर चीज़ हम घर पे दस्तयाब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिन को कर्फ्यू और 4 बजे कोई बाहर निकलेगा। नो, दिस इज़ बेसिकली ए ड्यूटी हर एक पे ये इनकम्बेंट है और ड्यूटी हर एक इंसान की है कि अपने आप को भी बचाओ और दूसरे को भी बचाओ। तभी देन ओनली यू आर ए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन द सोसाइटी। जो ये चीज़ें वायलेट करेगा, इट मीन्स ही इज बेंट अपॉन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स आल्सो। ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की ज़रूरत है और आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। खास तौर पे जो रेड जोन्स हैं वहाँ पे डोर टू डोर आप कीजिए इनका सारी वेरिफिकेशन। टेस्ट जितनी भी करनी है डोर टू डोर कीजिए ताकि कोई रह ना जाए। PRIs को हमने इन्वॉल्व किया है, हमने रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किया है और उनको यही मैसेज दिया है कि आप भाई कहीं इनको लोगों को बोलिए कि बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। लेटर्स जो है उसके लिए हमने बोला उनको सज़ा दी। हमारी इंस्ट्रक्शन पुलिस को भी है, हमारी इंस्ट्रक्शन मैजिस्ट्रेसी को भी, और जो भी हमने जोन डिवाइड किए हैं उसमें जो भी हमने देखेंगे वायलेशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया। थैंक यू सर। शोपियां के पंजूरा में लोगों के एक ग्रुप ने अपनी समाजी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद के लिए एक नाका बनाया ताकि लोगों की गैर जरूरी आमदोरफ्त को रोका जा सके। ग्रुप का कहना है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस के जवान बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस वबा की लड़ाई को हराने के लिए आगे आएं। जनाब, ये शोपियान से पिंजूरा रोड, तुर्कवांगा रोड जो यहाँ से जाता है,
पिछले 2-3-4 दिन से जो लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने किया है, यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं इस पे थोड़ा कम अमल कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है कि बाज़ार में जो पुलिस है, हम पुलिस को ताउन देंगे, साथ देंगे, क्योंकि ये जो वायरस है ये ज़्यादा नहीं फैलेगा। लोगों को बोल रहे हैं कि घर में बैठो, आराम से बैठो और ये जो वायरस है उससे बचो। हर किसी गाड़ी में एक एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, बोलते हैं हमें दवाई लेने के लिए जाना है। इसलिए हमने फैसला किया है कि जो भी पेशेंट है उसको हम छोड़ेंगे। एमरजेंसी जो पेशेंट होगा, जिसको दवाई लाना होगा, कुछ भी होगा इमरजेंसी, हम उसके लिए तैयार है, उसकी हेल्प भी करेंगे। लेकिन कुछ गाड़ियों ने यहाँ रश लगा कर रखा था, जिससे यहाँ पे शोपियान में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का ताउन करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से ताउन करे, घर में बैठे, इसी से हमारा फायदा है। कुपवाड़ा जिले में 4 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने के साथ ही लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। जिला भर में सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। जिला भर के मुख्तलिफ इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। इंतजामिया ने आज भी दर्जनों अफराद के नमूने जांच के लिए श्रीनगर मुंतकिल किए हैं। वहीं कुपवाड़ा जिले के दूर अफ्तादा इलाके मनीगांव में गुज़िश्ता रोज एक शख्स का टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने पूरे इलाके को रेड जोन करार दिया है। महकमे सेहत की मुख्तलिफ टीमें डॉक्टरों समेत इलाके में पहुंच गई हैं। इन्होंने पूरे इलाके में लोगों की स्क्रीनिंग की। 8 टीमों पर मुश्तमिल डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले ने घर घर जाकर लोगों की जांच की और लोगों को इस बीमारी से रोकथाम के लिए मुताल्लिक जानकारी फराहम की। डॉक्टर्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के जिला सदर डॉक्टर एजाज अहमद ने लोगों से अपील की कि वो लॉकडाउन को कामयाब बनाएं। रेड जोन करार दिया गया कल पॉजिटिव पेशेंट की वजह से, तो हमने सुबह ही 10 बजे हम काम शुरू किया। हम पूरा होम टू होम सर्वेलेंस की और हर एक पेशेंट, मतलब हर एक फर्द के पास गए, उनसे पूछा कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, हर एक को मतलब किसी को बुखार तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है कि जो इसके एक्टिव कंटैक्ट्स में आया था या कहीं पे ये गया तो नहीं था। इसके जो प्राइमरी कंटैक्ट्स वो हमने ऑलरेडी उनको हमने आइसोलेट किया था कल शाम को ही। उनको हमने सुबह ही बारामूला भेजा टेस्ट करने। उधर टंगमग इलाके से बतदरीज कोरोना वायरस के मुस्बत केस आने के पेश नजर एसडीपीओ टंगमग हिलाल खालिक और एसएचओ टंगमग बशारत अली ने रेड जोन वाले इलाकों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की सलाह दी। इन्होंने लोगों के दरपेश मसाइल भी सुने। इंतजामिया ने रेड जोन के जुमरे में आने वाले तमाम इलाके सील कर दिए हैं। इन इलाकों को जाने वाली तमाम राब्ता सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। जो भी किसी तरह की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एग्रेसिव कंटैक्ट ट्रेसिंग हुई, जो प्राइमरी कंटैक्ट्स पे है सावन, वहाँ से भी हमें 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो जो पहले हमने बफर जोन में रखे थे गाँव, वो भी अब रेड जोन में। अंदरूनी रास्ते और बैरूनी रास्ते तमाम सील हुए हैं। 24 घंटे वहाँ पे नाके लगे हुए हैं, रात को भी नाके, दिन को भी नाके, ताकि अंदर से कोई बाहर और बाहर से कोई अंदर मूवमेंट ना हो सके। उधमपुर जिले में गुज़िश्ता रोज एक खातून की मौत होने के बाद खातून के रब्ते में आने वाले 4 अफराद के कोरोना पॉजिटिव की तस्दीक हुई है। हुकाम के मुताबिक खातून के रब्ते में आने वाले 10 अफराद के नमूने लिए गए थे। इनमें 4 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें जीएचएमसी जम्मू में कोरोना से हलाक होने वाली खातून को 2 पोतियां, 1 बहू और 1 पड़ोसी शामिल हैं। हुकाम ने उधमपुर के टिकरी इलाके को रेड जोन करार दिया है।